दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर आपसे मेरा आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एलसीएम से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आइए हम शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे साथ आप जुड़ जाइए। आइए, जैसे कि सर आप जानते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ते आ रहा है और अभी तक पढ़ ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक ये जो बिल्कुल बेसिक तरीका से मैं आपको एचसीएफ एंड एलसीएम आपको बेसिक मेथड से समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम। HCF and HCF and LCM. HCF and LCM. इसमें क्या होता है सर, इससे कुछ आपको बेस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज होते हैं, ऐसे तो इजली मैंने जैसे कि आप समझ सकते हैं जो डिविजिबल मेथड से होता है या फैक्टराइज मेथड से होता है, उससे हम तो एलसीएम इजली फाइंड आउट कर लेते हैं। बिकॉज क्या होता है सर, यदि वही क्वेश्चंस में अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है तो उसमें हमें टफ लगता है। तो टफ नहीं लगेगा, आज मैं इस फार्मूला को कराने जा रहा हूँ। यदि आप इस फार्मूला से कंफर्म हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल आपको टफ होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको फार्मूला नंबर 1 में दिया गया है सर। फार्मूला नंबर आपसे 1 में पूछा गया है क्या, ये पूछा गया दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू सर ये होता है, आपको दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है सर लसा, यानी लसा गुने मसा होता है सर। क्या होता है? लसा गुने मसा। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है सर लसा गुने मसा। देन दूसरा फार्मूला की तरफ चलेंगे। दूसरा फार्मूला में आपसे पूछा गया है सर लसा। क्या पूछा गया है? लसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो लसा बराबर होता है सर दो संख्याओं का गुणनफल। लसा बराबर सर होता है क्या? लसा बराबर था सर दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बटा सर ये आपका हो जाता है क्या? मसा। क्या होता है सर? मसा होता है। लसा इक्वल टू होता है सर दो संख्याओं का गुणनफल बटा मसा होता है। देन 3 नंबर में आपको दिया गया है मसा बराबर पूछा गया है सर। मसा बराबर आपसे पूछा गया है, तो मसा बराबर सर आपसे पूछा गया है, तो मसा बराबर सर आपसे होता है मसा बराबर होता है सर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बटा होता है सर आपका लसा। क्या होता है? लसा। मसा इक्वल टू होता है सर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा होता है। देन आगे की तरफ चलते हैं सर। ये आपका फार्मूला 4 में है। मसा के बाद सर आपसे पूछा गया कि पहली संख्या सर आपसे पूछा गया। तो पहली संख्या बराबर क्या होता है सर? लसा। क्या होता है सर? लसा। पहली संख्या इक्वल टू होता है सर लसा गुने मसा बटा पहली संख्या इक्वल टू होता है सर लसा गुने मसा बटा दूसरी संख्या।
क्या होता है सर, दूसरी संख्या। देन इसके बाद सर आपसे पूछा गया है, सर इसमें आपसे पूछा गया 5 नंबर में। 5 नंबर में सर आपसे पूछा गया है क्या, पहली संख्या हमने निकाला, अब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या सर आपसे पूछा गया। तो दूसरी संख्या क्या होता है सर, लसा गुने मसा, लसा गुने मसा बटा पहली संख्या, सर ये होता है। ठीक है, दूसरी संख्या इक्वल टू होता है सर लसा गुने मसा बटा पहली संख्या। देन आपका 6 नंबर में आपको जो दिया गया है वो दिया गया है सर आपको क्या, भीनो का लसा, भीनो अर्थात फ्रैक्शन, भीनो का लसा सर आपसे पूछा गया। तो भीनो का लसा होता है सर, अंशों का लसा बटा हरों का मसा। ये होता है सर अंशों का लसा बटा हरों का मसा। क्या होता है, हरों का मसा। क्या होता है सर, हरों का मसा। देन इसके बाद सर एक और है, वो है आपका सर, वो आपका दिया भीनो का मसा सर। 7 नंबर में सर आपसे पूछा गया है भीनो का मसा, भीनो का मसा सर आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया है सर, भीनो का मसा। तो सर ये भीनो का मसा इक्वल टू होता है सर, इसको हम इस नीचे की तरफ से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ से इसको लिख रहे हैं। भीनो का मसा इक्वल टू होता है सर अंशों का मसा बटा ये होता है सर हरों का सर क्या होता है, हरों का लसा होता है। हरों का क्या होता है सर, लसा होता है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। एलसीएम एंड एचसीएफ जैसे कि हम सिंपली मेथड से निकाल लेते हैं, जैसे वो आपका फैक्टराइज मेथड या डिवीजन मेथड, तो उससे मतलब इजीली हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर सर आपको वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस यदि आता है तो हमको फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो इसीलिए एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस का जो है सर आपका फार्मूला बेस, ये जो है फार्मूला बेस अगर क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए तो आप इजीली इस फार्मूला पर आप इस वैल्यू को पुट अप कीजिएगा, तो आपको इजीली सभी का आपका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। एलसीएम एंड एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है सर लसा गुने मसा, और लसा इक्वल टू होता है सर दो संख्याओं का गुणनफल बटा मसा। मसा इक्वल टू होता है सर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा, और लसा और पहली संख्या इक्वल टू होता है सर लसा गुने मसा बटा दूसरी संख्या इक्वल टू होता है सर लसा गुने मसा अपॉन पहली संख्या, और भिन्नों का लसा इक्वल टू होता है सर अंशों का लसा बटा हरों का लसा, और भिन्नों का मसा इक्वल टू होता है सर अंशों का मसा बटा हरों का लसा। तो चलिए आशा और उम्मीद है सर ये आपको बिल्कुल इजी तरीका से समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल माय डियर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।